गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का जो अधिनियम था यह क्यों लाया गया, इसके पीछे हम लोग आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग जानते हैं जो अधिनियम 1781 में आया था, जिसे अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है, उसमें कुछ गलतियां हुई और गलतियों को सुधारने के लिए एक से एक नियम समय समय पे आते रहे। तो 1781 में क्या गलतियां हुआ था या अमेंडिंग एक्ट में कौन सी खामियां हुई जिसके चलते यह 1786 का अधिनियम पारित होके आया। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, इसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को कम करके और गवर्नर जनरल ई काउंसिल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल की शक्तियां क्या हो गई, कम हो गई। जब 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, तो उन्होंने गवर्नर जनरल बनने से पहले अपनी दो शर्तें रखी। जो गवर्नर जनरल को शक्तियां मिलनी चाहिए थी वह 1781 के संशोधन अधिनियम में हटा दिया गया था, जिसके चलते जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने दो शर्तें मांगी और कहा अगर यह दो शर्तें आप लोग हमारी पूरी करते हैं तब जाकर मैं गवर्नर जनरल के पद को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो चलिए देखते हैं वह कौन सी दो शर्तें थी। तो उन शर्तों में अगर हम लोग पहला शर्त देखें, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। यानी अगर कोई ऐसा मामला है जो ई काउंसिल ने बनाया है और वहां पे गवर्नर जनरल के हक से अगर उसमें बदलाव करने की जरूरत है, तो यह शक्ति इनको प्रदान रहे कि गवर्नर जनरल ई काउंसिल जो है जो भी निर्णय ले या जो भी कानून बनाए उसमें यह अपना प्रभाव डाल सकें या उसको संशोधन कर सकें और बाध्य न हो। दोनों शक्तियां प्राप्त हो। अगर इनको लगता है कि यह नियम गलत है तो यह इससे क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। इसको नहीं मानने का अधिकार इनको प्राप्त हो। यानी यह नियम इनका पहला था कि हमको यह अधिकार दिया जाए कि उसे अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। यानी हमको अगर लगता है कि गलत है तो उसको हम सुधार करें, और नहीं तो अगर वैसा बात है तो हम इस नियम को नहीं मानेंगे। दूसरी शक्ति इन्होंने क्या मांगी, शर्तें, इसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, जिसके चलते एक जो गवर्नर जनरल होती है, गवर्नर जनरल होता है, जिसकी शक्तियों को एक नया बूस्ट मिल जाता है जब वह एक बड़े सेनापति के रूप में कार्य करता है। तो इन्होंने कमांडर इन चीफ अथवा सेनापति का क्या मांगा, ओहदा मांगा कि हमको यह भी पद प्राप्त होना चाहिए। अगर यह पद प्राप्त नहीं होता है, यह दो शर्तें हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो मैं गवर्नर जनरल की इस पद पर नहीं बैठूंगा। तो 1786 का अधिनियम था, इन दोनों शर्तों को क्या किया गया, एक प्रावधान यानी एक आर्टिकल बनाकर उसमें जोड़ा गया। 1786 के अधिनियम में जब इनकी दोनों शर्तों को जोड़ा गया तब जाकर इन्होंने 1786 में क्या किया, गवर्नर जनरल का पद स्वीकार किया। आई होप आप लोगों को यह 1786 का अधिनियम समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।